स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। अब बात करेंगे जमीन घोटाले मामले की। जमीन घोटाले में ईडी के संबंध के खिलाफ सीएम द्वारा हाईकोर्ट दायर याचिका में 5 डिफेक्ट है, यानी मामला तब तक सूचीबद्ध नहीं होगा जब तक इन डिफेक्ट को दूर नहीं किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी ने सीएम पर जानबूझकर मामले को लटकाने का आरोप लगाया है। ईडी के समन के खिलाफ सीएम की याचिका में 5 डिफेक्ट। बीजेपी ने कहा मामले को लटकाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। जानबूझकर याचिका में गलतियां छोड़ने का लगाया आरोप। जमीन घोटाला मामले में ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन उस याचिका में 5 डिफेक्ट हैं। ऐसे में हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर तक डिफेक्ट दूर करने के निर्देश दिए हैं, यानी मामला तब तक सूचीबद्ध नहीं होगा जब तक इन डिफेक्ट को दूर नहीं किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी ने सीएम पर निशाना साधा है, साथ ही जानबूझकर याचिका में गलतियां छोड़ने का आरोप भी लगाया है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री मामले को लटकाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी जिनकी टीम में देश के सबसे महंगे लॉयर्स हैं, उन्होंने जो याचिका दाखिल की 23 तारीख को, देखिए उसका हाई कोर्ट की वेबसाइट से जो हम लोगों ने स्टेटस निकाला है, इसमें 5 डिफेक्ट लगे हुए हैं। और आपको पता है जब तक ये डिफेक्ट क्लियर नहीं करेगा कंप्लेनेंट, तब तक ये याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं होंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने दाखिल तो कर दी याचिका, लेकिन डिफेक्ट 5 लगे हुए। बीजेपी ने कहा कि सीएम के लीगल टीम में देश के बड़े बड़े वकील शामिल हैं, बावजूद याचिका में ऐसी छोटी छोटी गलतियां क्यों हुई। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है कहने वाले आखिर कहां गए। उन्होंने कहा कि हेमंत ईडी से दूर भाग रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि कुछ बड़ा गड़बड़ किया है। अब तो आश्चर्य है कि जो कह रहे थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, आप तो इतना डरे हुए हैं जेल जाने से। भाई जेल जाना तो बाद की बात है, भी बुला रहा है, किस काम से बुला रहा है, क्या गड़बड़ी हुई है, जाकर के बताना चाहिए था हेमंत सोरेन को, लेकिन वो बताने में डर रहा है। इसका मतलब है कि गड़बड़ उन्होंने बड़ा किया है। अब उनको समझ में आ रहा है, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि इसलिए वो सारे भाग रहे हैं इधर से उधर। और फिर बकरे के आमा कब तक खैर मनाएंगे भाई। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और आरोप लगाए हैं कि बीजेपी को न लोकतंत्र में विश्वास है और न ही संविधान में। के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हो जाती है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हो जाती है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हो जाती है। तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ना तो लोकतंत्र पे, ना तो संविधान पे, ना तो न्यायपालिका पे, इन तीनों पर उनको भरोसा नहीं रहा। जनता देख रही है, जनता समझ रही है, और ये लोकतंत्र का लिफाफा है। जनता खोलती है और जनता बंद करती है। तो 24 में जनता को देखना है किनका लिफाफा खुलता है और किनका लिफाफा बंद होता है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 4 समन जारी किए हैं, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं पहुंचा। चौथे समन पर 23 सितंबर को उन्हें ईडी ऑफिस जाना था, लेकिन ईडी ऑफिस जाने के बजाय सीएम ने ईडी के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। वहीं इससे पहले सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी, लेकिन अब हाई कोर्ट में दायर याचिका में 5 डिफेक्ट हैं, जिसके कारण अब तक याचिका सूचीबद्ध नहीं हो सका है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो ईडी के संबंध के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट गए, जहां से उन्हें कहा गया कि आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की जिसमें 5 डिफेक्ट है। इस पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं राज्य के और उनके पास वकीलों की एक लंबी चौड़ी टीम होगी, सलाहकारों की टीम है।
तो कैसे इसमें डिफेक्ट छोड़ा गया है? इस डिफेक्ट को पूरा कर 3 अक्टूबर तक फिर डालने की बात कही गई याचिका को। जब तक ये डिफेक्ट पूरे नहीं होंगे यह मामला सूचीबद्ध नहीं होगा। बीजेपी का यह आरोप है कि टाइम बाई करने के लिए हेमंत सोरेन की तरफ से यह पैंतरा चला गया। हालांकि इसके पीछे की क्या सच्चाई है, ये जो वकील जिन्होंने फाइल किया, क्योंकि ये डायरेक्ट सीएम ने तो फाइल किया नहीं, तो जिन वकीलों ने फाइल किया वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि इस डिफेक्ट की वजह क्या है, क्यों कोर्ट ने उस याचिका में डिफेक्ट पाया है। तो बताएं, अभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत पर, और खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार ईडी की तरफ से सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। सम्मन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वहां से हाईकोर्ट का रुख करने की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की। उस याचिका में 5 डिफेक्ट पाए गए। इन डिफेक्ट को पूरा कर फिर से याचिका को फाइल करने की बात कही गई है कोर्ट की तरफ से, और जब तक ये डिफेक्ट पूरे नहीं होते ये मामला सूचीबद्ध नहीं होगा। इस पर बैठे बैठाए बीजेपी को राजनीति करने का या आरोप लगाने का एक मुद्दा मिल गया। बीजेपी का कहना है कि ये कोई आम आदमी के याचिका नहीं था, ये मुख्यमंत्री की याचिका थी, जिसमें वकीलों की एक बड़ी टीम और देश के जाने माने वकीलों की टीम थी, और उनसे इस तरह की गलती कैसे हुई इसका जवाब मिलना चाहिए। हालांकि ये जो वकीलों ने फाइल किया है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने द्वारा लिखकर फाइल नहीं की इस याचिका को, वकीलों ने इसे ड्राफ्ट किया होगा, तो कहां पर गलती हुई, क्यों गलती हुई, कैसे गलती हुई, वो जो डिफेक्ट की बात आ रही है ये वकील बता पाएंगे ज्यादा बेहतर तरीके से। लेकिन बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है सरकार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।